और चलिए अब बात करते हैं सैलाब के सितम की। तो सैलाब ऐसा आ रहा है कि हर किसी पर सितम बरपा रहा है। प्रदेश की बात करें तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आए हुए हैं। आलम यह है कि कई बांधों के गेट खोल दिए गए, पानी छोड़ना पड़ रहा है। आगर मालवा के कुंडालिया डैम के गेट खोले गए हैं। उज्जैन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। क्षिप्रा नदी भी उफान पर चल रही है। नदी के किनारे जलमग्न हो चुके हैं, मंदिर डूब चुके हैं। इसके बाद दिन में तेजी से नदी का पानी बढ़ना शुरू हुआ और रात होते होते नदी का पानी बड़े पुल को भी पार कर गया। बाढ़ की वजह से नदी किनारे रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया है। इधर तवा बांध की बात करें तो यहां से छोड़े जा रहे पानी से खंडवा में इंदिरा सागर बांध का जलस्तर 260 मीटर तक पहुंच गया। इसके बाद इंदिरा सागर बांध के गेट भी खोलने पड़ गए। उधर राजधानी भोपाल की बात करें तो बुधवार को 6 घंटे में ही 2.5 इंच बारिश हो गई। भोपाल शहर के लगभग सभी प्रमुख बाजारों और सड़कों पर पानी भरा हुआ था। कोलार डैम के गेट खोलने पड़ गए। इंदौर में भी लगातार बारिश हो रही, इसकी वजह से 7 में से 3 तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। एक तालाब लबालब है। यशवंत सागर के गेट खोलने पड़ गए। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। तो पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से सफाई में नंबर 1 कहे जाने वाले इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो यहां पर हाहाकार मचा और नगर निगम के इंतजामों की पोल खुल गई। देश का पहला वाटर प्लस शहर पानी पानी हो गया। जिम्मेदारों की नाकामी की वजह से शहर की जनता परेशान होती रही। कई बस्तियों में 4-4 फीट तक पानी भर गया। पानी भरा होने की वजह से लोग घरों में भी ऊंचे स्थानों पर बैठे रहे। सड़कों पर पानी की वजह से कई कारें, बाइक बह गई। नालों में उफान से 2 जिंदगियां दांव पर लग गई। चंदननगर बाणगंगा क्षेत्र में एक युवक, एक महिला बह गए। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे तक बारिश का नया अलर्ट जारी किया, जिसमें इंदौर और आसपास के क्षेत्र में कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश के लिए रेड और ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया और मेयर पुष्यमित्र भार्गव बैकफुट पर नजर आ रहे। मुझे तो लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी का वो सपना जो क्रूज चलाने का था वो पूरा हो सकता है। कल उनको क्रूज उतार देना था, वो शिकारे भी उतार देना थे, तो उनका जो वादा था 20 साल पुराना वो सफल होता दिखता। लोग उसमें बैठ के कम से कम वहां जहाँ डूब गए वहां से बाहर निकल सकते थे। ये ऐसी स्थिति है इंदौर की कि करोड़ों रुपए स्वाहा करने के बाद ना स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन है, ना नाला टेपिंग है, सब कुछ एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कांड है। नहीं, निश्चित तौर पर कल कुछ ऐसे क्रोनिक पॉइंट्स हमने चिन्हित किए हैं हर जोन में जहां लगातार वाटर लॉगिंग हो रही है, तो उसको लेके एक अलग से योजना और इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है कि जल्दी से स्टॉर्म वाटर लाइन्स पूरे शहर में कुछ योजना करके बिछाई जाए, उन दोनों पे प्लानिंग करके काम करेंगे। यह परमानेंट सॉल्यूशन की बात आज से नहीं, काफी पहले से हो रही है। बारिश के पहले न्यूज 18 ने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी और उसमें बताया था कि इनके दावे क्या हैं, हकीकत क्या है, और बता दिया था कि हालात ऐसे बन सकते हैं अगर नहीं संभले तो। यही हालात बन भी गए। भोपाल राजधानी की बात कर लेते हैं। सुबह से झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने की वजह से भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोलने पड़े। निचली बस्तियों में जल भरा हो गया। इसको देखते हुए लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। विभाग यही करता है कि अलर्ट जारी कर दे। मौसम विभाग ने अभी 2 दिन और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही भोपाल में 1 जून से अब तक 1000 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। हम इस वक्त भोपाल की राजधानी की सड़कों पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से भी यहाँ बारिश का दौर जारी है और अब तक के अगर आंकड़ों की बात करूँ तो 1 जून से लेकर 30 सितंबर के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि भोपाल में लगभग औसत बारिश से अधिक बारिश हुई है। लगभग 40 इंच के लगभग जो है वो बारिश यहाँ दर्ज की जा चुकी है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में इसी तरह के झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। भोपाल के जो सभी डैम है, चाहे भदभदा की बात करें, कलियासोत की बात करूं, केरवा की बात करूं, जो अन्य दूसरे डैम हैं वो सभी लबालब हो चुके हैं। बड़ा तालाब भी लबालब हो चुका है और कई निचले इलाकों में जल भराव की भी कई जगह से खबरें आ रही हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने अलर्ट मोड पर लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत भी दी है और नगर निगम बाकायदा ऐसे जो इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थितियां से लोगों को परेशानियां हो सकती हैं उन इलाकों में जाकर मुनादी के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, अलर्ट रहने का भी कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांधों से जो पानी छोड़ा गया है उससे कहीं ना कहीं
जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 102 दिन लगातार इसी तरीके से बारिश का दौर जारी रहेगा। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ का भी हाल जान लेते हैं। बड़ा शहर है राजनांदगांव, बड़ा जिला। राजनांदगांव जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पहले सूखे के लिए परेशान थे कि सूखा पड़ रहा है, इंद्रदेव कृपा कर दो, लेकिन कृपा ऐसी हुई कि पूरे जिले को तरबतर कर दिया। लगातार बारिश हो रही है, लोगों की मुसीबत बढ़ने लगी है। मोगरा बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद शिवनाथ नदी खतरे के निशान के ऊपर चली गई। शिवनाथ नदी का रौद्र रूप राजनांदगांव के मोहरा के पास देखा भी गया। छोटा पुल डूब गया। शिवनाथ नदी में बाढ़ को देखते हुए शहर के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। शहर के लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश इसी तरह अगर होती रही तो स्थिति खराब हो सकती है। शिवनाथ नदी के किनारे बसे गांव में प्रशासन ने मुनादी कराई। बाढ़ की स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए। पिछले दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने पूरे जिले को तरबतर कर दिया है। वहीं लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मोगरा बैराज से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शिवनाथ नदी उफान पर है और शिवनाथ नदी बौराई हुई है। लगातार इसका जल स्तर बढ़ता जा रहा है। शिवनाथ नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि जो किनारे बसे गांव हैं वहां के लोगों को सुरक्षित रहने कहा गया है। साथ ही अगर स्थिति यही रही और बारिश इसी तरीके से होती रही तो आसपास जो शिवनाथ नदी के गांव बचे हैं उन ग्रामीणों को दूसरी सुरक्षित जगह शिफ्ट करने की नौबत भी आ सकती है। राकेश यादव, न्यूज़ 18 राजनांदगांव। और बड़ी खबर इस वक्त आप